रावण ने सुअर के दांत पहनने के 10 अद्भुत चमत्कार बताए हैं। ये जानकारी बड़े बड़े पंडित भी लोगों से छुपा के रखते हैं। अगर यह जानकारी पहले मालूम होती तो कई लोग इसका लाभ उठा सकते थे और वे अपने जीवन में सारे सुख सुविधाओं को हासिल कर सकते थे। मैं जो भी जानकारी साझा कर रहा हूँ वह रावण संहिता पर आधारित है। रावण ने इस पुस्तक में तंत्र साधना और तांत्रिक विधियों का वर्णन किया है, जिनका पालन कर व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है और बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। रावण ने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु रावण संहिता की रचना की थी, जिसमें आज भी कई लोग महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो रहे हैं। इस ग्रंथ में तंत्र साधना के दौरान जानवरों के शरीर के अंगों के उपयोग का भी उल्लेख किया गया है। रावण संहिता में कई जानवरों के अंगों का तांत्रिक अनुष्ठानों में महत्व बताया गया है, जैसे कि बिल्ली के बाल, उल्लू के नाखून, हिरण के सींग, शेर के नाखून और सुअर के दांत। हालांकि आजकल कानूनी प्रतिबंधों के चलते इन वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि सुअर के दांत पहनने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, जो सुअर का रूप था। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से यह तीसरा अवतार था, जिसमें उन्होंने हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से निकाला। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सुअर का दांत पहनने से अशुद्धता का सवाल नहीं उठता, बल्कि इसके पीछे एक गहरी तांत्रिक शक्ति छिपी हुई है, जिसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। भगवान विष्णु का सुअर अवतार यह प्रमाणित करता है कि सुअर का दांत धारण करने से कोई अपवित्र नहीं होता। मैं आपको इसे धारण करने की विधि भी बताऊंगा। सबसे पहले यह जान ले कि पालतू सुअरों के दांत नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वे गंदगी खाते हैं। जंगली सुअरों के दांत धारण करने चाहिए, क्योंकि वे फल और फूल खाते हैं, जिससे उनके दांतों में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। जंगली सुअरों का स्वभाव भी अधिक साहसी और स्वतंत्र होता है, जिससे उनके शरीर के अंगों में एक विशेष ऊर्जा होती है। यही कारण है कि तंत्र साधना में जंगली सुअरों के दांतों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि रावण कौन था। रावण एक महान विद्वान था, जिसे वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था। रावण तंत्र विद्या का भी विशेषज्ञ था और उसने रावण संहिता में तांत्रिक वस्तुओं की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया है। रावण के अनुसार सुअर के दांत को बुधवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन धारण करना चाहिए, क्योंकि ये दिन तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। विशेष रूप से बुधवार बुध ग्रह का दिन है, जो तांत्रिकों का ग्रह माना जाता है, और शुक्रवार शुक्र देवता का, जो सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शनिवार शनि देव का दिन है, जो कर्म और न्याय का प्रतीक है।